देहरादून के रायपुर थाने में हुई पीआरडी जवान की मौत का सच आखिर सामने आ गया है। पर आखिर पीआरडी जवान के साथ घटना के दिन क्या हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह क्या बताई गई, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूँ आपके साथ अनुरागनी। आज बात करेंगे पीआरडी जवान सुनील रतूड़ी के मौत के सच की। मुझे बुरा लगता है इसमें डिपार्टमेंट जिसमें पुलिस वालों ने मेरे हस्बैंड को पुलिस थाने में मारा गया है। उन्होंने ये लोग कह रहे हैं उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। पुलिस वालों का कहना है कि उन्होंने कंबल से अपना गला दबाया और उन्होंने सुसाइड कर लिया, जबकि उनके गले में जब हमने मृतक की बॉडी देखी तो उसमें कोई निशान नहीं था। देहरादून के रायपुर थाने में तैनात पीआरडी जवान सुनील रतूड़ी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी बताई गई है, लेकिन परिजनों के आरोप और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने बड़ी कार्यवाही की है। एसएसपी ने इस मामले में एसएचओ समेत 4 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर और एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है और अब पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मामला 28 मार्च की दोपहर का है, जब रायपुर पुलिस को सूचना मिली कि लाडपुर के एक पेट्रोल पंप पर शराब के नशे में एक व्यक्ति हंगामा कर रहा है, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 45 वर्षीय पीआरडी जवान सुनील रतूड़ी को थाने ले आई। साथ ही पुलिस का दावा है कि सुनील का मेडिकल टेस्ट कराने पर भारी मात्रा में अल्कोहल पाया गया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर हवालात में रखा गया था। पुलिस के मुताबिक कुछ देर बाद सुनील हवालात में ही बेसुध मिला, जिन्हें अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने कंबल या चादर के जरिए फांसी लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि मृतक के परिजनों ने पुलिस के दाव पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे हिरासत में हत्या का मामला बताया है। मेरा नाम ललिता जोशी है। मैं मृतक की साली हूँ और आज ही हमें पता चला है कि पुलिस वालों थाने से कॉल आया मेरी दीदी को कि आप थाने पहुँच जाइए। जैसे ही मेरी दीदी पहुँचती है, उनको 7 बजे करीबन बताया जाता है कि मृत घोषित है, जबकि वो मृत घोषित पहले ही हो चुके थे। 6:45 पे मृत घोषित हो गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में बताया और उसके बाद उन्होंने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद थाने वाले जितने भी वहाँ पे स्टाफ थे यहाँ पर मौजूद नहीं थे, अदर ही लोग थे, अदर ही स्टाफ वाले थे, वो वाले नहीं थे। यह घटना जब मृतक को हवालात में बंद किया गया तो हमें क्या कहते हैं, उनकी वाइफ को जो मीनाक्षी रतूड़ी है उनको नहीं बताया गया कि वो हवालात में बंद है। यदि वो हवालात में बंद भी थे तो उनकी वाइफ को फ़ोन किया जाता, उन्हें नहीं फ़ोन किया गया। उन्हें तब फ़ोन किया जब वो पूरी तरह मृतक हो गए। पुलिस वालों का कहना है कि उन्होंने कंबल से अपना गला दबाया और उन्होंने सुसाइड कर लिया, जबकि उनके गले में जब हमने मृतक की बॉडी देखी तो उसमें कोई निशान नहीं था। फिर पुलिस वालों ने ये भी झूठ बोला कि हमने पहले हवालात से कई बार उनकी वाइफ का नंबर सर्च करने की कोशिश करी, हमें नंबर नहीं मिला, लेकिन उन्हें बाद में नंबर मिल गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें तुरंत नंबर मिल गया, तुरंत उनकी वाइफ को कॉल कर दिया गया है कि आप आ जाइए। उन्होंने पहले तक क्यों नहीं बताया, उन्होंने हवालात में बंद करा, उन्होंने हवालात में बंद किया। और किस बेस पे बंद करा हमें ये भी जानकारी नहीं है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, हमें ये भी पता नहीं है कि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी नहीं की हुई थी। वो कह रहे हैं, पुलिस वालों का ये भी कहना है कि हमारे पास सारी CCTV फुटेज भी हैं कि उन्होंने कैसे कैसे सुसाइड करा और कैसे कैसे उन्होंने क्या किया, बट वो हमें अभी डिक्लेयर कुछ नहीं हुआ। हमें मेडिकल जांच चाहिए, हमें चाहिए कि कैसे कैसे हुआ, पुलिस वालों ने कैसे कहानी बनाई, कैसी स्टोरी बनाई, क्योंकि सबका कहना अलग अलग है। कोई पुलिस वाला कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हमें सही जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। मैं चाहती हूँ अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से पोस्टमार्टम हो और मेडिकल रिपोर्ट भी हमें क्लियर चाहिए और हमें सारे CCTV फुटेज भी चाहिए। ये सुबह ड्यूटी के लिए निकल गए थे, फिर मैंने रोज़ शाम को जब मैं घर आई तब मैंने सोचा मेरे थोड़ी देर बाद ही आते थे। मैंने कहा आ रहे होंगे। 7 बजे मुझे सीधे थाने से, मुझे कोई कॉल नहीं आती है, सीधे 7 बजे मुझे थाने से कॉल आई कि आप थाने पुलिस वालों का फ़ोन आया कि आप कोरोनेशन आ जाइए, आपके पति की तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मुझे लगा इन्होंने पी रखी है, मुझे लगा शायद इन्होंने ज़्यादा पी रखी है, तो मुझे लगा, मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा हम आपको इनकी स्थिति ठीक नहीं है। मैं हॉस्पिटल आई तो इन्होंने कहा, इन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन
फिर बाद में लेकिन उन्होंने बताया कि जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने कहा कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। पर मुझे सीधा लगता है कि इन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं करी, मुझे कॉल नहीं की गई। स्टाफ के वालों को फ़ोन गई, कापड़ी जी के पास उन्हें फ़ोन गया, उनको भी पता था। वो कह रहे हैं कि उन्हें मेरा नंबर नहीं मिला, लेकिन उनके पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि मैं कहाँ पे जॉब करती हूँ। वो वहाँ मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे कोई खबर नहीं है, ठीक है। और मुझे सीधे 7 बजे ही फ़ोन आता है कि आपके पति की डेथ हो चुकी है, आप कोरोनेशन आ जाइए। उससे पहले की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जबकि 4:30 बजे मेरे पति कापड़ी जी को फ़ोन करते हैं कि भाई जी मैं यहाँ जेल में हूँ और ऐसा है, लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आई गई, कोई कॉल नहीं। मुझे सीधे ये कॉल आती है कि मेरे पति की डेथ हो चुकी है। अब मुझे पूरा लगता है इसमें डिपार्टमेंट, इसमें पुलिस वालों ने मेरे हस्बैंड को पुलिस थाने में मारा गया है उन्होंने। और ये लोग कह रहे हैं उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। वो ऐसे इंसान थे ही नहीं, वो सुसाइड के सख्त खिलाफ थे। कल ही पहले जब वो मेडिकल कॉलेज वाली नीट की छात्रा ने वो सुसाइड किया था, ये मेरे से कह रहे थे कि यार सुसाइड करना कितना गलत है, वो बंदा कैसे सुसाइड कर सकता है। उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, मुझे पूरा विश्वास है। ये वो कह सकती हूँ उन्हें थाने वालों ने मारा है। अरे वो उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? वो कह रहे हैं उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी तो हॉस्पिटल ले जाते, मुझे फ़ोन करते, उनका एक बार स्वास्थ्य सही हो जाता, फिर जो मर्जी सजा दे देते उन्हें। ड्रिंक ड्राइव की जो भी है, पी रखी थी तो मारते तो ना, उन्हें जान से मार दिया मेरे पति को। मैं ये चाहती हूँ कि जिन्होंने उनको मारा है उनको सज़ा मिले, और मैं कुछ नहीं चाहती। हंगामे और आक्रोश को देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने सख्त रुख अपनाया है, जिसके तहत डॉक्टरों के एक पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया, जिसमें वीडियोग्राफी भी कराई गई। तो मौत का कारण फांसी तो आया, लेकिन असल सच्चाई जानने के लिए विसार सुरक्षित रख लिया गया है, जिसे फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में उप निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आज दिनांक 28 मार्च को थाना रायपुर में हवालात में सुनील रतूड़ी की असामयिक मृत्यु के संबंध में सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया, क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है। इसलिए जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, और उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जाँच जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटी जांच इसमें की जानी चाहिए। इसके साथ ही जो डॉक्टरों के पैनल से इस पूरे जो इनके जो पीएम है वो भी किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में जांच में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित ना कर सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को जो इस चेन ऑफ कमांड में उपस्थित थे, उनके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई थी उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा ना हो, इसके लिए सभी को निर्देशित भी किया गया है। और यह जो घटना हुई है इसकी संपूर्ण जांच के लिए एसपी ग्रामीण को नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी अनुशंसाएं होंगी उसका अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने खाकी की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर जवान नशे में था और हंगामा कर रहा था तो हवालात के भीतर उसकी सुरक्षा की निगरानी क्यों नहीं की गई? और जब परिजनों का आरोप है कि पुलिस सच छिपा रही है, तो क्या सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच से सच सामने नहीं लाया जा सकता? क्या ये केवल लापरवाही का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? फिलहाल रायपुर थाना क्षेत्र में तनाव के बीच भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही एसएसपी ने साफ कर दिया है कि अनुशासनहीनता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर अब सबकी नजरें मजिस्ट्रेट जांच और विस्तार रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जो ये साफ करेंगी कि सुनील रतूड़ी ने खुदकुशी की थी या उसकी मौत के पीछे कोई और कहानी है। लेकिन न्याय की इस लड़ाई में पुलिस विभाग खुद जांच के घेरे में है। खबर पर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और ऐसी ही घटनाओं की पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।